सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ यूनिट 1 इन वेब डिज़ाइनिंग। सो यहाँ टॉपिक जो हमारा है वो HTML। ओके, ऑलरेडी मैंने HTML विद PHP एंड अदर थिंग्स पे एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अगर आपको बिगनिंग से सीखना है। लेकिन सपोज़ आपको अगर एग्जाम्स में लिखना है तो उसके लिए आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए जिससे आप अपना आंसर एलैबोरेट कर सकें, राइट। सो HTML बेसिकली होता क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। सो ये एक क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो यूज़ होता है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। सो इसके यूज़ क्या है? यूज़ फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। आप इस पॉइंट को एलैबोरेट कैसे कर सकते हो? दैट इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। फिर आप एक बेसिक दे सकते हो लाइक हाउ यू स्टार्ट। ये भी अगली वीडियो में ये आता है स्ट्रक्चर्स में। स्ट्रक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। और ये इसमें हमें ये HTML क्या बताता है? स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज बताता है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिटेल डिस्कशन होगा स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। और इसमें क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ओके। सो इसमें सीरीज में एलिमेंट होते हैं जैसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है, राइट। इन ऑर्डर जैसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है हेड बॉडी, उसे भी मैं भी आगे डिस्कस करेंगे। और जैसे हमें वेब पे जो भी चीज़ें विजिबल होती है, एनीथिंग दैट इज बीइंग विजिबल ऑन वेब is due to HTML. So you need to learn the writing technique of answer, that how you have to answer. आप इसको एलेबरेट अच्छे से कर सकते हो कैसे यूज़ होता है। और HTML जैसे हम कोई भी जानते हैं, हमारा C जावा जो भी लैंग्वेज होता है उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है वो भी पता होता है हमें। क्योंकि अब यहाँ जो हमारा HTML होता है वो कहाँ पे मीन्स रन टाइम में क्या होता है? हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है वो उसे एज एन इंटरप्रेटर वर्क करता है, एज एन इंटरप्रेटर वेब ब्राउज़र वर्क। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए, ओके। इट कैन बी आस्क्ड इवन इन द इंटरव्यू। ऑल द कंटेंट they are placed according to the requirements, okay। और इससे हमारे सिंपल टू डिज़ाइन पेजेस, जितने भी हमें अच्छे से अच्छे वेब पेजेस दिखते हैं, जितने भी डिज़ाइन वेब पेजेस दिखते हैं, दे आर ऑल आर मेड विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HTML। आप इसमें और भी पढ़ सकते हैं, इसका इवैल्यूएशन कब हुआ था, इसको टिम बर्नर्ली दिया हुआ था। सो अब वो सब करके आप एक अच्छे से, ये क्या होता है बेसिकली 2 मार्क्स क्वेश्चन में व्हाट इज़ HTML 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। सपोज अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो फिर क्या पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ HTML, एक्सप्लेन its feature or property. Next question that can be asked in 7, explain with the example. So either वहाँ एग्जाम्पल के लिए एक सीक्वेंस ऐसा दिया होगा कि आप एक ऐसा टाइम, हमारे टाइम में जब एग्ज़ाम में आया था उसमें ऐसा था, आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था, बाय रीडिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक पैराग्राफ दिया हुआ था, आपको वो पढ़ के पूरा समझना है और उसी सेम फॉर्मेट में एक टाइम टेबल बनाने के लिए 7 मार्क्स में आया था इस क्वेश्चन के साथ। उसमें कुछ जैसे यहाँ पे आपको मंडे रिप्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होना चाहिए, वो पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिखा था। तो उस सेंटेंस फॉर्म को करेक्टली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर पेपर डिस्कस होगा उसमें ये वाले क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूँगी, ओके। सो आपको यहाँ पे इसको शेडेड रखना है, आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी लिखना उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा। आपको उसके अकॉर्डिंग करके लास्ट में आउटपुट जरूर दिखा। आउटपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनर को पता होना चाहिए आपका आउटपुट क्या, और आप आउटपुट क्लियर रहोगे तभी आप शो कर पाओगे, ओके। सो ये क्वेश्चन जो 2 to 7 मार्क्स में आ सकता है, अगर 7 मार्क्स में आएगा तो इट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन, ओके। सो ये क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मीन्स HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।